गांधी को कहते हैं बोले राष्ट्रीय बापू, साला लगा हमारा राष्ट्रीय बापू। जिसने देश के टुकड़े करे हम उसका समर्थन किस तरह करते हैं। जो गौ माता का मांस खाते वो सनातनी नहीं होते। वो अधिकार मांगे से नहीं मिलता, छीनना पड़ता है। हमारी गौ माता को ऐसे कटने नहीं देंगे। कांग्रेस सरकार आने के बाद तो हिंदुत्व की आवाज ही दबा देते हैं। हिंदू के खून में डर नहीं है, ये तो मुसलमानों की फितरत होती है पीछे से वार करना। चरखे से आजादी आती तो कोई नहीं आता। गांधी वाली विचारधारा रखेंगे, घर बैठे रहेंगे। ये राम की धरती है, ये कृष्ण की धरती है, जहाँ पे गाय को हमेशा पूजा जाता रहा है। और अगर बात की जाए तो ब्रिटिश सरकार के द्वारा, अंग्रेजों के द्वारा इससे गाय को पशु का दर्जा दे दिया गया। अब बहुत सारे ऐसे बुचड़खाने बन गए जहाँ पे जो है गाय को काटा जाता है। या फिर अगर बात की जाए तो कृष्ण भाई हमारे साथ हैं, तेलंगाना से आए हैं। सबसे पहला सवाल मेरा ये है कि क्या हिंदू पूरी तरह से जो है वो चाहते हैं कि गाय की रक्षा होनी? क्यों नहीं चाहते हिंदू? जो गौ माता को राष्ट्र माता बनाने के लिए तो ये पूरे संकल्प लेके इधर आए। लेकिन वही हिंदू जो है वो जब तक गाय दूध देती है तब तक गाय को पालते हैं और उसके बाद गाय को कचरे के ढेर के ऊपर छोड़ देते हैं, वो कचरा बीनते हुए खाती है। वो हिंदू नहीं होता है। वो गाय को गाय नहीं समझता है। गाय को जानवर समझने वाला वो कचरे में छोड़ देता है। गाय को माँ समझने वाला, माँ का दर्जा देने वाला, वो कभी कचरे में नहीं छोड़ता है। तेलंगाना से आज आए हैं फिर से जो है मांग, क्योंकि पहले भी आप आए थे जंतर मंतर पे, अब फिर से जो अब आप आए हैं, क्या लगता है मतलब राम मंदिर का जिस तरीके से अब उद्घाटन होने जा रहा है, राम मंदिर के कपाट जो है वो खुल जाएंगे, उससे पहले दर्जा मिल जाएगा? हमको विश्वास है मोदी जी पे और योगी जी पे। उससे पहले गौ माता को राष्ट्र माता बनाने के लिए ये कई वीरों ने संकल्प लेके दिल्ली रामलीला मैदान में आए। हम तेलंगाना से 100 से ज्यादा कार्यकर्ताओं को लेके दिल्ली रामलीला मैदान में आए। तो हम सरकार से ये चाहते हैं कि गौ माता को जानवर का दर्जा नहीं, गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा दिए तो पूरे देश में गौ हत्या बंद हो जाएंगी। आपको लगता है कि सिर्फ गौ हत्या ही जो है वो देश के अंदर है, उसके अलावा क्या मांस खाने वाले, क्या वो सही है, उचित है? दूसरे जो खाते, जो गौ माता का मांस खाते वो सनातनी नहीं होते। वो जो भी गौ माता का, हमारी माँ का मांस खाते उनको देश में, दूसरे जानवर का मांस खाना जो है वो सनातनी है, वो भी गलत है। कौन से दूसरे जानवर का भी मांस खाना, कौन सी भी प्राणी को मारना, वो सनातन में है नहीं। वो सनातन धर्म में नहीं है। हर प्राणी की पूजा करना सनातन धर्म में। और जो हमारे जो भाग्यनगर तेलंगाना से जो खुलेआम इलीगल तरीके से जो गौ हत्या हो रही है, उसी के बारे में हम पूरे तेलंगाना से चल के दिल्ली रामलीला मैदान में आए गौ माता को राष्ट्र माता बनाने। बहुत सारे जो है वो अगर बात की जाए तो मोनू मानेसर भी है, वो भी लगातार लड़ाई जो है वो कर रहे थे, जेल में। ये लड़ाई एक नहीं, कई लड़ रहे हैं। मोनू मानेसर भी अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, अंदर भी है बाहर भी है। लेकिन ये लड़ाई अब हथियारों की, आदमियों की नहीं, कागज की रह रही है। जो लगता है कि कागजों के ऊपर जब लिख दिया जाएगा, कौन सी सरकार? भाजपा पे है जी थोड़ा बहुत विश्वास। कांग्रेस में राजस्थान में सरकार थी जी, हमारे टीम राजस्थान में रेड मारने जाया करते, उड़े रोक दिया करते। प्रशासन शासन हर तरीके से विरुद्ध था उधर। जीत आम आदमी पार्टी है जी। कांग्रेस इधर दिल्ली में सरेआम कट रही है गाय, बताओ। गुच्चर खाने सरेआम चल रहे, सरेआम गाय कट रही है। और गौ मांस और गौ हत्या सबसे बड़ा मुद्दा है जी। 100 करोड़ हिंदुओं की माँ है। जब हमारी माँ का दर्जा जिस जानवर तक दे रखा उसकी हत्या हो रही है, तो अब बात उनकी लैंग्वेज में समझा दो। जब हमारी माँ न मारेंगे ना, या उनने नहीं दिख रही हमारी माँ की लाश, तो इन हत्यारा की भी लाश नहीं दिखनी चाहिए सरकार ने। यह सिर्फ बतान खातर करा है कि आने वाले टाइम में जया नहीं रुका तो हमने वे रोकने पड़ेंगे उनके रास्ते। वे गाना काटेंगे, उन जड़ तक काट देंगे। अधिकार मांगे से नहीं मिलता, छीनना पड़ता है। पहली बात तो यही है कि भैया हमें अधिकार नहीं मिलेगा तो हम छीन भी जाना है। हमारी गौ माता को ऐसे कटने नहीं देंगे हम। अगर गौ माता के लिए हमने को काटना पड़ा तो हम कटे भी। इतने सालों से मांग क्यों नहीं थी, अब क्यों इतनी मांग हो गई? नहीं, अब युवा जागरूक हो चुका है। कांग्रेस सरकार थी, कांग्रेस सरकार ने आवाज दबा दी थी पब्लिक की। कांग्रेस का जहाँ भी वो दबदबा होया तो आवाज दबा दी। अब ये आवाज दबने वाली नहीं है। लाखों युवाओं को देखो, साधु संतों को देखो कि आज उत्साह में है। हमें ऐसा नहीं होने देंगे। गौ माता को राष्ट्रीय दर्जा दिला के रहेंगे और दर दर नहीं भटकने देंगे। हर 7-8 गाँव पे हम गौशाला का निर्माण करने की शुरुआत कर चुके हैं। और सबसे बड़ी चीज है कि हरपुल जाट जुलानी वाला जिसने गौ हत्थे तोड़े थे, हम उसके पचिनों पे चलने वाले हैं। अब ये सहन नहीं होगा कि कहीं भी गौ माता को काट दिया जाएगा, मार दिया जाएगा।
इस तरह नहीं होने देंगे। आपने देखे बहुत सारे बुच्चड़खाने पूछा था, भाई से सवाल पूछा था कि भाई कुछ लोग गऊओं को रस्सा निकालते, ये शहरों के अंदर होता है, गांव के अंदर कोई भी गौ माता को सुन्नी नहीं छोड़ता, उसको दूध पीने के बाद भी उसको चराया जाता है, उस टाइम तक उसको हम खूंटे पर रखते हैं जब तक उस आखिरी सांस नहीं तोड़ती। बछड़ों का क्या, अगर गाय के बैलों की बात करें, पहले जब खेती जो है पूरी तरह से उससे होती थी, जब से खेती आधुनिक हुई तो बैलों को पालना जो वो बंद कर दिया गया। जो बैल है हमारे देसी जो बछड़े हैं, हम उनको आज भी पालते हैं और उनको एक अच्छी नस्ल के लिए हम तैयार करते हैं। अब कभी आओ हमारी गौशाला में, गाँव में आके देखो कि कितने अच्छे से केयर करते हैं हम गौओं के लिए। दिल्ली की जो सड़कों पे जो है, शहरों की सड़कों पे जो गाय जो है सड़कों के बीच में घूम रही हैं, कचरा खा रही हैं, उनके लिए क्या? उनके लिए आवाज उठाने के लिए तो एक हुए हैं आज हम। पहली बात तो ये जगह जगह जो गौहत्या बना चुके हैं इनको बंद करो। कांग्रेस सरकार आने के बाद तो हिंदुत्व की आवाज ही दबा देते हैं। आज या दिल्ली के अंदर केजरीवाल है, अब तो मोहब्बत की दुकान खोल नहीं केजरीवाल है, केजरीवाल क्या करे आते, अगर केजरीवाल की सरकार आती है ऊपर है तो ये दूसरा देश भी बनवा देगा, हमारा देश को तोड़ देगा। यो युवाओं को यो जागृत होना चाहिए कि केजरीवाल की सरकार तो आनी नहीं चाहिए। हिंदू डर रहा है। नहीं डर नहीं रहे हम, हिंदू के खून में डर नहीं है, हिंदू कोई छिप के वार नहीं करता कभी किसी पे। ये तो मुसलमानों की फितरत होती है पीछे से वार करना, हमारे हिंदुओं की फितरत नहीं है कि हम पीछे से वार करें। हम छाती ठोक के कहते हैं हम हिंदू हैं, हम गौ रक्षक हैं। अगर बात की जाए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, गौ रक्षा के लिए ही जाने जाते थे, वो गौ पुरुष के नाम से जाने जाते थे। आज कहाँ पे है? यूपी के अंदर भी बहुत सारी जगहें ऐसी हैं जहाँ पे जो है वो गाय, यूपी के अंदर है ना, योगी जी बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। पहले बाण बेटियां भी सुरक्षित नहीं थी, आज योगी सरकार में रात के 12 बजे लड़कियां घूमती हैं तो भी सुरक्षित हैं और गौ माता भी सुरक्षित है। बहुत काफी काम करने लगे हैं। मौजूदा सरकार है, मौजूदा सरकार के मुख्यमंत्री हैं, तो क्या मतलब आश्वासन कोई दिया है ऐसा मुख्यमंत्री ने कि जो है राष्ट्रमाता घोषित किया जाएगा? हाँ बिल्कुल, आवाज उठाने लग रहे हैं योगी जी भी इसलिए कि राष्ट्रीय माता घोषित की जानी चाहिए गौ माता को। भगत सिंह और थे, भगत सिंह और ने लड़ाई लड़ी, भगत सिंह को तो आतंकवादी का नाम दिया, आतंकवादी का नाम दे दिया। क्यों दे दिया? एक वो जो पाखंडी था गांधी, जो गांधी परिवार से थे, जिसने सारे हमारे जो गोडसे के समर्थक, वो सारे, आप गोडसे के समर्थक लग रहे हैं। नहीं गोडसे के समर्थक, सारे मरवा दिए गए। भगत सिंह को शहीद का दर्जा मिलना चाहिए, उनको देशभक्ति का दर्जा मिलना चाहिए। और गांधी को कहते हैं बोले राष्ट्रीय बापू, साला लगा हमारा राष्ट्रीय बापू, मेरा क्या कहा वो भगत सिंह को दर्जा दो, थाम खा की चीज चला रखी है देश के अंदर। बिल्कुल गोडसे की बात इसी जी, गोडसे ने विरोध करा था कि देश का 2 टुकड़े ना हो, और जिसने देश के टुकड़े करे हम उसका समर्थन किस तरह कर दें। घर में अगर लुगाई भी घर पाड़ है तो लुगाई ने भी बुरी बतावे दुनिया। यो तो जब भी देश पाड़ गया, यह बात तो समझ आती हो। चरखे, चरखे से आजादी मिलती होती तो इन लटकन की क्या जरूरत थी? लुगाई चला ले चरखा, मानस तो अपना घर रह ले, यही बात होगी। चरखा आजादी आती तो वो शहीद नहीं होते। जो है ना ऐसे ऐसे योद्धा शहीद हुए हैं वो आजादी लाने के लिए शहीद हुए। चरखे से आजादी आती तो कोई लिया था। वर्ल्ड वार 2 हुआ था, वर्ल्ड वार 2 में हम पे जिन ब्रिटिशर का राज था उनका खुद का गढ़ हिल गया था, वो खुद कब्जे में आ गए। वो कैसे कब्जा रख लेते? वर्ल्ड वार 2 की वजह से हम आजाद हुए। और भगत सिंह की विचारधारा की जरूरत है गाय माता को बचाने के लिए। गांधी वाली विचारधारा रखेंगे घर बैठे रहेंगे। सावरकर को भी गलत बताया जाता है, बताने को सबको बता रहे, जिसने लड़ाई लड़ी दिल से वो गलत है, जो दिमाग से चला, जिसने राजनीति करी वो आज की डेट में सही है। हम भगत सिंह की विचारधारा को मानने वाले लोग हैं बस। धन्यवाद। तो देखिए, गौ रक्षा के लिए गौ को राष्ट्रमाता घोषित करने के लगातार जो है वो मांग की जा रही है। दिल्ली के रामलीला मैदान में इस वक्त मौजूद हूँ और ये तमाम वही युवा हैं, वो देश के युवा हैं जो अलग अलग स्टेट से यहाँ पे पहुंचे हैं और सबकी एक ही मांग है कि गाय को राष्ट्रमाता का दर्जा मिलना चाहिए। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।